शहरी बाजार में इस वक्त मौजूद हूँ। ये पीछे मेरे गली है, यहाँ पर जितने भी नाजायज़ तजावज़ात थे और उसके अलावा यहाँ पर शटर वगैरह आगे बने हुए थे, तो इंतज़ामिया की तरफ से वो सारे मसमार कर दिए गए हैं। किसी को नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उसके अल्टरनेट कोई उनको ऑप्शन भी दे। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव अच्छा लिया है पर अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ फिल वक्त, जिनसे लोग परेशानी में आए हुए हैं। सरकारी तौर पे जो इतनी जगह उनके पास है, ये काउंटर वालों के लिए फिक्स कर देंगे। ये मार्केट मोबाइल मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। ये जो लोग फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं उनके लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाए उनको। जो है 2-3-4 साल से जो टफ टाइम चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो बात है ना, ये सरकारी लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को दिया हुआ है। बत्ते खाते हैं जो ये सब बत्ते खाते हैं, उसकी वजह से जो है ना परेशानी आवाम को भी बनी हुई है, सबको बनी हुई है। इससे ज़्यादा बेहतर यही है ये कोई चीज़ और देख के, ये कचहरियाँ वगैरह हैं, ये कचहरियों को ट्रांसफ़र कर दें, कि और जगह पर ट्रांसफ़र कर दें। पार्किंग तो होनी चाहिए ना। हमारा कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारी कमिश्नर साहब से भी और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 8 बाज़ारों में पार्किंग आनी चाहिए। पार्किंग होगी तो हमारा कस्टमर होगा। ये तो गिरा देंगे फिर बन जाएंगी, इनका कोई इशू नहीं है। हमें तो इशू है पार्किंग का। कार और मोटरसाइकिल चाहिए, वो होगी तो कस्टमर हमारे पास आएगा, वरना कस्टमर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर फैसलाबाद में। मरीम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक 8 बाज़ारों को व्हीकल फ्री और यहाँ पर जो भी इलीगल तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करने का कहा गया था। इसी हवाले से इस ऑपरेशन में तेज़ी आ रही है। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कचहरी बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूँ। ये पीछे मेरे गली है, यहाँ पर जितने भी नाजायज़ तजावज़ात थे और उसके अलावा यहाँ पर शटर वगैरह आगे बने हुए थे, तो इंतज़ामिया की तरफ से वो सारे मसमार कर दिए गए हैं। तो इसी हवाले से यहाँ पर कचहरी बाज़ार में जो इस वक्त दुकानदार भी मौजूद हैं, शहरी भी मौजूद हैं, इंतज़ामिया भी मौजूद है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो फर्दर आगे क्या करने जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये इंतज़ामिया की तरफ से जो ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है, पहले तो बाज़ारों की हद तक था, अब गलियों में भी दाखिल हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले? भाई देखा जाए ना तो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है। इसकी बाकी दुनिया में कहीं भी आप जाए ना तो इस तरह ये रोज़गार लोगों के रोडों के ऊपर नहीं होते। एक प्रॉपर बल्दिया से हमें एक चीज़ दी जाती है कि आपने यहाँ पे खड़े होकर अपना कारोबार करना नहीं। हमें सबको चाहिए कि हमने दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री के साथ तरक्की करनी है, पर उसके लिए हमने इम्प्लीमेंट नहीं करना। जिसको किसी को नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उसके अल्टरनेट कोई उनको ऑप्शन भी दे। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव अच्छा लिया है पर अल्टरनेट कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ फिल वक्त, जिनसे लोग परेशानी में आए हुए हैं। यहाँ पर जो काउंटर वाले हैं उनका कहना यही है कि हमें कोई अल्टरनेट को जगह नहीं दी गई। ठीक है, क्योंकि हाँ, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो डेली वेजेस पे आते हैं, जिनको हम कहते हैं, जो दुकानों का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट को उनके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस टाइम ये इन्होंने एक स्टेप उठाया था, इससे पहले अल्टरनेट हमें कोई ऑप्शन देते कि हम यहाँ पे सेट हों, हमारा कोई ज़हन पहले तैयार करते। उन्होंने वो ज़हन तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशानी में आ गए हैं। बाद ऐसे लोग हैं जो डेली कमाते थे, डेली उसको यूज़ करते थे जाके, उनके घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। अब परेशानी तो है, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। छोटे मोटे जो है ना प्लाजे बनाएं सरकारी तौर पे, जो इतनी जगह उनके पास है, ये काउंटर वालों के लिए फिक्स कर देंगे। ये मार्केट मोबाइल मार्केट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। ये जो लोग फुटपाथ के ऊपर बैठे हैं उनके लिए एक प्रॉपर जगह मिल जाए उनको। जैसे हमने मक्की मार्केट बनाई थी कुछ दौर पहले की बात है, 25-30-40 साल पहले। ये इधर एक मदीना मार्केट बनी थी। ऐसे कोई जगह देख के, जैसे ये जैल घर था, ये और जगह थी, इसके बाहर गवर्नमेंट बनाए, काउंटर वालों को उधर जगह दे। सबको पता हो कि यह मोबाइल मार्केट है, सारी दुनिया उधर जाएगी। दुकानदारों के लिए भी सही हो जाएगा, सबके लिए बेहतर हो जाएगा। सारी बात है, राहगीरों के लिए भी रास्ता आसान। हमारे शहर में सबसे बड़ी बात ट्रैफिक की है। अगर हमने मोटरसाइकिल की इजाज़त दी है 1 रो लगाने की, आप देखें 5-5 रो लगी हैं। फिर वो जो राइट पाकिस्तानियों का अलमिया है 2 फुट की जगह थे 10 फुट पे 10 फुट में हम, वो सबसे बड़ी बात तो यही है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। हमने एक दूसरे के लिए खुद ही मुश्किलात पैदा की हुई जो पर हमारे लिए परेशानी का सबब है। बाकी अल्लाह सबके लिए अच्छा करे। ठीक है जी। नाजरीन, ये थे हमारे साथ कुछ लोग, उनके आपने व्यूज़ सुने। उनका भी यही कहना था कि तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को जो यहाँ पर डेली वेजेस पे काम करने वाले मज़दूर हैं, लेबर हैं, उनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट जो सोल्यूशन है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आइए हम मज़ीद जो दुकानदार हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप यहाँ पर कारोबार करते हैं या वैसे ही? ये हमारा कारोबार इधर ही कारोबार है हमारा। तो ये जो हो रहा है ऑपरेशन, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये ऑपरेशन जो हो रहा है वो तो जो है ना, ये जो रोज़गार जिनका है, इनका तो रोज़गार जो है ना ख़त्म हुआ हुआ है। आगे वो जो है ना 2-3-4 साल से जो टफ टाइम चल रहा है। सही बात भाई ने बोली है कि ये रोज़ाना का अपनी रोज़ाना की बेसिस पे कमाते हैं, रोज़ाना की बेसिस पे खाते हैं जी। ये जो सारा निज़ाम है ना, ये ट्रैफिक जो है, कितना बड़ा बाज़ार है,
ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है, गाड़ी निकलने की भी जगह होती है। ये सबसे ज़्यादा जो बात है ना, ये सरकारी लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को दिया हुआ है। भत्ते खाते हैं जो, ये सब भत्ते खाते हैं, उसकी वजह से जो है ना परेशानी आवाम को भी बनी हुई है, सबको बनी हुई है। इससे ज़्यादा बेहतर यही है, ये कोई चीज़ और देख के, ये कचहरियाँ वगैरह हैं, ये कचहरियों को ट्रांसफ़र कर दें, कि और जगह पर ट्रांसफ़र कर दें। पार्किंग तो होनी चाहिए ना। 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों में अब देखें ना, लाखों इंसान काम करते हैं, रोज़गार लाखों इंसानों का रोज़गार। पार्किंग का भी इशू उठाया था कि पार्किंग के प्लाजे ही नहीं है फैसला। जी, फैसलाबाद में प्लाजा नहीं है, आप लाहौर में देख लें, हैं, शालमी में देख लें, उधर उन्होंने आज से 10-12 साल पहले के प्लाजे बनाए हुए हैं उन्होंने। और गुजरांवाला में देख लें, उधर भी उन्होंने प्लाजे दिए हुए हैं। और जो यूनिवर्सिटी शहर में देख लें, जहाँ भी इतना रश वाली जगह है, उधर लोगों ने प्लाजे दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने प्लाजे दिए हुए हैं ना। तो इसको फैसलाबाद को भी चाहिए, इनको 8 बाज़ार है, कम से कम 4 बाज़ारों को तो बाहर इनको देने चाहिए ना प्लाजे। ऐसे प्लाजे बनाने चाहिए जिसमें पार्किंग वगैरह ये वो हो। तो ये चीज़ें बनी होती तो ये रश जो है ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाने। अच्छा, ये जो तजावज़ात होती हैं, ये गवर्नमेंट पहले क्यों नहीं एक्शन लेती? जब शुरू होती है, जब ये इसका एंड लेवल हो जाता है, जब यहाँ पर लोग एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये तोड़फोड़ शुरू। एडजस्ट भी जो करवाते हैं, ये भी हुकूमती सतह के जो लोग होते हैं, जो बता खाते हैं, वो एडजस्ट करवाते हैं। और अभी जब हमारे देखें, ये जो हमारे अभी ये मरीम नवाज आई, उसने ये एक्शन ले लिया, वो 4 दिन बाद चले जाएगी, फिर दोबारा ऐसा हो जाएगा। पक्का काम कोई भी नहीं है, पक्का काम कोई होना चाहिए। ये प्लाजे बन जाएंगे, ऐसे सारे काम हो जाए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। मुस्तकिल बुनियादों पे मुस्तकिल बुनियादों पे काम होना चाहिए। अभी आप ये देखें, ये जंग बाजार है, जंग बाजार में सब्जी वाला ही है, और रात को 200-400 रुपया कमा के लेके जाता है, वो भी बेचारा बैठ गया, वो भी सारे बैठ गए हैं ना। वेजेस वाला देश उधर से टैक्सेस वगैरह इतने लगा रहे हैं, उतना ये कर रहे हैं। अभी कुछ भी मिसाल के तौर पे कोई आवाम को रिलीफ भी तो देना चाहिए ना। रिलीफ हो तो उसके बाद जो आप ऐसा काम करें तो फिर बर्दाश्त भी बंदा कर लेता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जी। और वालेकुम सलाम जी। यहाँ पर जो ये ऑपरेशन हो रहा है, अब तो गलियों में भी दाखिल हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमारा जो मेन मसला है ना, ट्रैफिक को अंदर आना चाहिए। कार मोटरसाइकिल, हमारा कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारी कमिश्नर साहब से भी और डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे 8 बाज़ारों में पार्किंग आनी चाहिए। पार्किंग होगी तो हमारा कस्टमर होगा। ये तो गिरा देंगे फिर बन जाएंगी, इनका कोई इशू नहीं है। हमें तो इशू है पार्किंग का, कार और मोटरसाइकिल चाहिए, वो होगी तो कस्टमर हमारे पास आएगा, वरना कस्टमर नहीं आएगा। पार्किंग प्लाजा 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द बना दिए जाएँ, तब भी सहूलत नहीं होगी। इनको चाहिए था पहले प्लाजे बनाते, फिर ये काम करते। इन्होंने पहले ये काम कर लिया, प्लाजे बाद में बनाने हैं। हम तो डिस्टर्ब हो गए ना, हमारे कारोबार ठप हो गए हैं। हमारा हुकूमत से, मरियम से मुतालबा है कि पहले हमें वो पहले मरियम साहबा इनको जगह देती, पार्किंग का सोचती, प्लाजे बनाती, फिर ये काम करती। इन्होंने पहले ये काम शुरू कर दिया है, बाकी काम सारे बाद में। हमारा कारोबार, हम तो पिस चुके हैं, कारोबार बिल्कुल बंद है। हमें इस ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी जो हो रहा है। वालेकुम। आप भी यहाँ पर काउंटर है, जी भाई, क्या कहेंगे ये जो ऑपरेशन हो रहा है? ऑपरेशन बहुत गलत हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोग ना बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है। हमारे 460 कुंटल लगे हुए थे इधर, सब भाई खड़े, ये कुंटल वाले खड़े हैं, सारे बेरोजगार होके खड़े इधर भाई, ठीक है। तो इसका क्या हल है? कोई निकाला है आपने आपके सदर? ये हम यही कहेंगे कि हमें कुंटलों की मुतबादल जगह दी जाए, जिससे हम अपना रोजगार चला सके, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्किंग है, वो जो अंदर आना बंद हुई, उससे कोई कारोबार पर असर नहीं? पार्किंग होनी चाहिए थी, पार्किंग होगी तो कारोबार चलेंगे ना भाई। कभी काउंटर है इधर? जी सर, हम इधर कारोबार करते हैं जी, मोबाइल। अच्छा, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, अब गलियों में दाखिल हो चुका है, क्या कहेंगे? सर ये बहुत गलत हो चुका है, और पूरी मार्केट से कस्टमर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम लोग अपनी जेब से घर के खर्चे, चूल्हे कैसे जलाने हैं, हमें इस चीज़ की परेशानी नहीं है, ठीक है। सबका रोज़गार, कितने लोगों का रोज़गार कर, इनके पीछे कितने ख़ानदान वाले खाने वाले हैं, ये कमाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से, मरीम नवाज से अपील है कि ये ऑपरेशन नहीं हो रहा, ये समझ लो गुंडागर्दी हो रही है। इतने गरीब लोगों का रोज़ ही और रोज़गार लगा हुआ, तो सब पे हमने लात मार दिया। अच्छा, ऑपरेशन अब जो है वो गलियों में भी दाखिल हो चुका है बाजारों के बाद, तो क्या कहेंगे इस हवाले? गलियों में ऑपरेशन जो हो रहा है वो ठीक कर रहे हैं। जो मिसाल किसी ने पक्का कब्जा कर लिया है 2 फुट पे या 4 फुट पे, वो तो ठीक है, गलियाँ खोलनी चाहिए। ये जो हमारे काउंटर लगते हैं 2 फुट के, हम ये कब्जा नहीं करते। रात सुबह को हम निकालते हैं, रात को हम काउंटर बंद करके अपनी शॉप के अंदर बंद करके चले जाते हैं, ठीक है। हम ये रिज़्क के लिए बैठे हैं इधर, कुछ ना कुछ कमा के लेके जाते हैं अपने घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए, ठीक है। ये जो नजायज़ मुआवजा है, ये जो किसी ने पक्का कब्जा कर लिया, वो तो चलो ठीक है, मान लेते हैं बात।
ये जो दुकानदारों के आगे बैठते हैं, हम किराया भी देते हैं, 2-2 फुट हमारा काउंटर होता है, स्टॉल हमारा लगता है, उसमें हम अपना रिजल्ट भी कमाते हैं, किराया भी निकालते हैं, सब कुछ इस काउंटर में से निकालते हैं। अगर ये काउंटर लग जाए तो कितने है गरीब लोग जो सिर्फ काउंटर मोबाइलों को नहीं लगाते, और भी चीज़ें लगाते हैं, ये 2-2 फुट में गुजारा करे अगर, तो माशाल्लाह ये गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। जो हमारा कंप्लेन है कि यार हमें थोड़ा बहुत कमाने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर ये लग जाए 2 फुट ऊपर लग जाए या नीचे लग जाए, ये गरीबों के लिए एक बेनिफिट है। मतलब आपके पास बस कहना यही है कि हमें 2 फुट की इजाज़त दीजिए। जी, ये अगर लग जाएगा तो ये जो आम घूम रही है कश्मोकश में है कि ये कहाँ से कमाएं, क्या करें क्या ना करें, चलो इनका ये रिज़्क जो है ना अल्लाह पाक ने लगाया हुआ वो लग जाएगा। ये भी ऐसी सिटी हैं, इनका भी मेहरबानी है, अगर हमें कुछ कमाने के लिए कुछ ज़रिया हमारा बन जाए, ठीक है, हम इनका भी एहतराम करते हैं, ये बड़े हैं बाज़ार में, ठीक है, इनको लेकिन हमें भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। कहेंगे जी गलियों में भी ऑपरेशन शुरू हो गया। भाई गलियों में जो मैं कहता हूँ जो एंटी इंक्रोचमेंट है ना, जो मामलात हैं, इस पे वर्क होना चाहिए, लेकिन हमें उसके अल्टरनेट इसके कोई प्रॉपर जगह देनी चाहिए। हम कहते हैं बाज़ार में अगर ये कर रहे हैं ठीक है, जो मामला दुरुस्त है उन पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन हमें कोई प्रॉपर जो लेकिन इतने लोग हैं इनका वर्किंग डिस्टर्ब हुआ है, इनका कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, हमें स्पेस देनी चाहिए, हम अपना वर्किंग करें, ठीक है। जो पार्किंग वाला सिस्टम है ये जो है सेपरेट इनको जगह देनी चाहिए, जिधर सभी लोग पार्किंग लगाएं बाज़ार में। बाकी जो मामलात हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर चलेंगे, एक सेपरेट पार्किंग देंगे, लोग उधर पार्किंग लगा के इधर आएंगे, माहौल भी अच्छा होगा, ठीक है, लोग इजीली अपनी जो है ना चीज़ सेल करेंगे, परचेज़ करेंगे, उनका मामलात भी दुरुस्त चलेंगे, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट को ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी, ये जो नाजायज़ तजावज़ात हैं इसको गवर्नमेंट के जो है ना ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। कोई भी मामला है ना कानून से हटकर नहीं चलना चाहिए, कानून की हदूद में रह के सारे मामलात करने चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जो पक्की तजावज़ात हैं उनको ख़त्म कर दें, जो काउंटर है वो हमें लगाने दें। काउंटर हमें लगाने दें, काउंटर की भी हमें एक हद दी जाए कि इस हद में काउंटर लगाने हैं, ठीक है, हम उसको उस हद को तजावज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो पार्किंग वाला है इसकी भी कोई इनको देनी चाहिए, पार्किंग वाला अभी हमें कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आया, कोई सेपरेट जो पार्किंग हमें मिली नहीं है। सेपरेट पार्किंग मिलती है, हर बंदा दुकानदार भी कस्टमर भी उधर लगाता है, वो ईज़िली बाज़ार में एंटर होकर चीज़ सेल परचेज़ कर सकता है। ठीक है जी, और लोगों से भी बात करवाते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, तजावज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन था पहले तो बाज़ारों की हद तक था, अब गलियों में भी दाखिल हो चुका, क्या कहें? ठीक है, जो नाजायज़ है वो जाना चाहिए, ठीक है, और पार्किंग में नाजायज़ है ये भी जानी चाहिए, लेकिन जो आम इतनी वहाँ यहाँ पे काम कर रही है, काउंटर लगा रही है, उनका रोज़गार नहीं छीनने चाहिए इनको। मतलब आपका कहना है काउंटर की हद तक हमें इजाज़त दी जाए, बाकी ये पार्किंग वगैरह ठीक है, हमें पार्किंग दी है उन्होंने, हम पार्किंग वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे राइट्स हैं वो हमें मिलने चाहिए। काउंटर वगैरह इतनी वहाँ पे कम से कम 2 से 3 हज़ार लड़का है जो यहाँ पे काम करता है, उनके हक उनको हकूक़ मिलने चाहिए। हर कोई रोज़ी कमाने के लिए आया है, बच्चे छोटे सभी काम करते हैं, तो उनको काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ठीक है जी। नाजरीन, यहाँ पर जो दुकानदार हैं और लोगों की राय आपने सुनी, लोगों का कहना है कि जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर काउंटर वाले हैं उनका भी कोई गवर्नमेंट को अल्टरनेट सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे पूरे घर चलते हैं, तो उनके रिज़्क को तबाह ना किया जाए, बल्कि उनके लिए भी कोई ना कोई बेहतर हल ढूंढा जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।